For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 297th एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 बैंकिंग इंग्लिश वर्ड्स। जी हाँ, कुछ एपिसोड्स के लिए हम बात करेंगे बैंकिंग वोकैबुलरी की। तो चलिए, एक मेरे लिसनर है जिनकी ये रिक्वेस्ट थी कि हम बात करें कुछ बैंकिंग वोकैबुलरी की, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ एक एपिसोड्स अब जो आएंगे वो आएंगे बैंकिंग से रिलेटेड। तो चलिए, अभी के लिए जल्दी से अपनी डायरी नोट पैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। इन दिस फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 297th एपिसोड जल्दी से शुरुआत करते हैं 4 वर्ड्स की। जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट, जी हाँ दोस्तों, एक्सॉर्बिटेंट, EXORBITANT, एक्सॉर्बिटेंट। आई रिपीट, EXORBITANT, एक्सॉर्बिटेंट, यानी कि यूज्ड अबाउट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। किसी की कॉस्ट, किसी की क्या कीमत है, उस बारे में बात होती है, तब ये अक्सर यूज हो जाता है वर्ड एक्सॉर्बिटेंट। जैसे मच मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी, कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है, जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा महंगी है। कोई चीज 100 रुपीज की होनी चाहिए और वो 300 की दे रहा है, तो वो एक्सॉर्बिटेंट हो गया। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, द एक्सॉर्बिटेंट रेंट ऑफ द फ्लैट, मतलब जो रेंट फ्लैट का वो बहुत ज्यादा है, तो द एक्सॉर्बिटेंट रेंट ऑफ द फ्लैट। तो चलिए, इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है कंसीव। कंसीव, CONCEIVE, कंसीव, CONCEIVE, कंसीव। दोस्तों, एक तो कंसीव होता है कि जैसे कोई प्रेग्नेंट हो गया तो वो कंसीव कर लिया उन्होंने, पर इसका जो और मीनिंग भी है, जो मेन मीनिंग भी है, वो है कंसीव का हैव द आइडिया फॉर, या टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू। कोई नई चीज के बारे में सोचना या कोई आपके दिमाग में आइडिया आए तो उसे हम कहते हैं कंसीव करना। कोई थॉट आया, विचार आया, तो वो कंसीव करना हुआ। जैसे he conceived the idea for the novel during his journey through India, मतलब उसने नॉवल के बारे में सोचा जब वो इंडिया में जर्नी पे था, यानी कि इंडिया में घूम रहा था। So he conceived the idea for the novel during his journey through India. Clear? तो चलिए, इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, इस वर्ड की बात हमने पहले भी की है कुछ एपिसोड्स पहले। जो वर्ड है दोस्तों, वो है कंटेंशियस। कंटेंशियस, कंटेंशियस, CONTENTIOUS, कंटेंशियस। आई रिपीट, CONTENTIOUS, कंटेंशियस, यानी कि इन्वॉल्विंग और लाइकली टू कॉज कंट्रोवर्सी। जी हाँ, कंटेंशियस यानी कि कोई ऐसी चीज जिसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है या फिर कंट्रोवर्सी ऑलरेडी है, तो उसे हम कहते हैं कंटेंशियस। क्लियर? जैसे अ सेंट्रल एंड कंटेंशियल एलिमेंट ऑफ द बुक, सेंट्रल एंड कंटेंशियस एलिमेंट ऑफ द बुक, मतलब किसी बुक पे कोई ऐसी मुद्दे की बात की जो कि मेन मुद्दा है उस बुक का और वो कंट्रोवर्सी से भी घिरा हुआ है, तो आप कह रहे हो अ सेंटर, इट इज द सेंटर एंड कंटेंशियस एलिमेंट ऑफ द बुक। मतलब जो जिस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है वो मेन चीज है बुक की, बुक ही उसी पे है और वो कंट्रोवर्शियल भी है, तो आपने क्या कह दिया, अ सेंट्रल एंड कंटेंशियस एलिमेंट ऑफ द बुक। क्लियर? कंटेंशियस यानी कि कोई चीज जो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड हो या कंट्रोवर्सी का कारण बन जाए। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी, इस वर्ड की भी हमने कभी ना कभी बात की है, क्लेंडेस्टाइन। क्लेंडेस्टाइन, क्लेंडेस्टाइन, CLANDESTINE, क्लेंडेस्टाइन। आई रिपीट, CLANDESTINE, क्लेंडेस्टाइन, यानी कि क्लेंडेस्टाइन का मतलब होता है दोस्तों कंडक्टेड विद और मार्क्ड बाय हिडन एम्स और मेथड्स, मतलब छुप के आप कोई चीज कर रहे हैं, कोई गोल छुप के आप अचीव करने की, या कोई तरीके हैं जो कि छुप के कर रहे हैं आप यूज, तो उसे हम कहते हैं क्लेंडेस्टाइन। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको आई थिंक ये पहले भी कभी बात की थी, तो भी ये एग्जाम्पल दिया था, क्लेंडेस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस,
क्लैंडस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, मतलब जो इंटेलिजेंस जो होती है जैसे सीबीआई हो गई, ऐसी जो और फोर्सेस होती है वो छुप के काम करती है ताकि और लोगों को, आम लोगों को पता ना लगे कि वो काम कर रही हैं। तो क्लैंडस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस मतलब ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे काम जो छुप के हो रहे हैं ताकि किसी को पता ना लगे। सो जैसे किसी आतंकवादी को जब पकड़ना होता है तो छुप के काम होता है, कैजुअल कपड़े पहने होते हैं ऑफिसर्स ने, तो दैट इज लाइक क्लैंडस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। क्लियर? तो क्लैंडस्टाइन को लेके या फिर किसी और वर्ड को लेके कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड जो दोस्तों इस शाम का था वो था एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट, EXORBITANT, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट यानी कि यूज्ड अबाउट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की कीमत से रिलेटेड होता है एग्जॉर्बिटेंट, यानी कि कोई चीज जो जितनी महंगी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा महंगी है, मच मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी। जैसे द एग्जॉर्बिटेंट रेंट ऑफ द फ्लैट, मतलब फ्लैट का रेंट होना चाहिए था 5-6 हजार और वो 25 हजार ले रहे हैं, तो द एग्जॉर्बिटेंट रेंट ऑफ द फ्लैट। क्लियर? तो चलिए दूसरा वर्ड जो शाम का था वो था कंसीव। CONCEIVE, कंसीव। कंसीव यानी कि हैव द आइडिया फॉर और टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू, कोई आइडिया दिमाग में आए, कोई विचार आए, कोई थॉट आए, तो कोई चीज दिमाग में आए तो उसे हम कहते हैं कंसीव। जैसे ही कंसीव्ड द आइडिया फॉर द नॉवल ड्यूरिंग हिज जर्नी थ्रू इंडिया, यानी कि उसने ये आइडिया उसके दिमाग में तब आया जब वो इंडिया में ट्रेवल कर रहा था, जर्नी पे था। सो ही कंसीव्ड द आइडिया फॉर द नॉवल ड्यूरिंग हिज जर्नी थ्रू इंडिया। क्लियर? तो कंसीव का एक और मतलब भी होता है, जैसे कोई प्रेग्नेंट होता है तो वो शी हैज कंसीव्ड। क्लियर? तो वो भी एक मीनिंग होता है, पर मेन मीनिंग ये है। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है इस शाम का वो था कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस, CONTENTIOUS, कॉन्टेंशियस। आई रिपीट, CONTENTIOUS, कॉन्टेंशियस, यानी कि इन्वॉल्विंग और लाइकली टू कॉज कंट्रोवर्सी, कोई चीज जिसमें कंट्रोवर्सी हो या फिर उससे कंट्रोवर्सी हो जाए, वो कारण बन जाए कंट्रोवर्सी का, तो उससे हम कहते हैं कॉन्टेंशियस। जैसे दिस इज द सेंट्रल एंड कॉन्टेंशियस एलिमेंट ऑफ द बुक, मतलब ये जो मुद्दा है जिसपे कंट्रोवर्सी हो सकती है ये मेन इसी पे तो है बुक पूरी, तो दिस इज द सेंट्रल एंड कॉन्टेंशियस एलिमेंट ऑफ द बुक। क्लियर? तो चलिए कॉन्टेंशियस को लेके, किसी और वर्ड को लेके कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों वो था क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन, CLANDESTINE, क्लैंडस्टाइन। आई रिपीट, CLANDESTINE, क्लैंडस्टाइन, यानी कि कंडक्टेड विद और मार्क्ड बाय हिडन एम्स और मेथड्स, मतलब कोई एम्स या कोई तरीके आपके छुप के आप कर रहे हैं, या कोई आपका कोई मकसद है जो आप छुप के पूरा कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लैंडस्टाइन। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था क्लैंडस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, मतलब जैसे सीबीआई वगैरह है या रॉ है, ये जो पुलिस की टीम्स होती हैं छुप के काम करती हैं ताकि आम लोगों को पता ना लगे। ठीक है? तो दे इन्वॉल्व इन क्लैंडस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। क्लियर? तो ये थे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 297th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और बात चल रही है आज बैंकिंग रिलेटेड वोकैबुलरी की। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं एक ब्रेक की तरफ और मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। सुन रहे आप शो वोकैबुलरी डोज विद योन आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पर, स्टे ट्यून्ड। So now we are in the second segment of this 297th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words related to banking. जी हाँ, बैंकिंग वोकैबुलरी की बात करें, अक्सर जो बैंक के पेपर देते हैं अक्सर वोकैबुलरी काफी आती है, तो वोकैबुलरी रिलेटेड वर्ड्स की बात हो रही है। तो चलिए अब फिफ्थ वर्ड जो आ रहा है शाम का दोस्तों वो है इनेक्ट। इनेक्ट, ENACT, इनेक्ट, यानी कि एक्ट आउट या रिप्रेजेंट और परफॉर्म एज इफ इन अ प्ले, मतलब कोई चीज करके दिखाना। तो हूबहू कोई चीज आप करके दिखा रहे हैं तो वो हो जाता है इनेक्ट करना उसे। जैसे शी इनेक्टेड व्हाट हैड हैपेंड अर्लियर दैट डे, मतलब उसने करके दिखाया कि उस दिन क्या हुआ था सुबह। सो शी इनेक्टेड व्हाट हैड हैपेंड अर्लियर दैट डे, कि दिन में सुबह में शुरुआती समय में दिन के क्या हुआ था। तो जैसे उसने शाम को करके दिखाया कि सुबह ये हुआ था। सो शी इनेक्टेड व्हाट हैड हैपेंड अर्लियर दैट डे। इनेक्ट, ENACT, इनेक्ट। तो चलिए इसी के बाद जो हमारा सिक्स्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है सीजन्ड।
seasoned, 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 seasoned यानी कि having a lot of experience of something। जब आपको किसी चीज का बहुत तजुर्बा हो जाए, बहुत तजुर्बा है, तो वो हो जाता है सीजनड हो जाना, आप सीजनड हो जाते हैं। जैसे अ सीजनड ट्रेवलर या अ सीजनड प्लेयर, कोई व्यक्ति जो बहुत ट्रेवल करता है वो बिल्कुल एक एक्सपर्ट हो गया, सो ही इज सीजनड। या फिर कोई प्लेयर है जो कि बहुत ही अच्छा खेलता है, बहुत एक्सपीरियंस है उसे, तो ही और शी इज अ सीजनड प्लेयर। क्लियर? तो वो हो जाता है सीजनड प्लेयर। क्लियर? तो सीजनड प्लेयर। तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है एक और अच्छा वर्ड, सर्ज। SURGE, सर्ज। SURGE, सर्ज यानी कि राइज एंड मूव, या फिर एज अ वेव्स और बिलोज। मतलब जैसे होता है ना, जैसे पानी के वेव्स होती है, ऊपर उठती हैं फिर नीचे आती है, ऊपर उठने को सर्ज कहते हैं। या फिर कोई चीज राइज होती है, ऊपर जाती है, मूव होती है कि ऊपर की तरफ को आगे बढ़ती है, तो वो हो जाता है सर्ज। मतलब राइज होना, कोई चीज आगे तरक्की कर रही है या ऊपर बढ़ रही है, तो वो हो जाता है सर्ज। जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, द आर्मी सर्ज्ड फॉरवर्ड, मतलब जो आर्मी की टीम थी वो आगे बढ़ी, तो मूव अहेड, आगे बढ़ना, उसे भी राइज होता है कि आगे बढ़ रहे हो आप। सो द आर्मी सर्ज्ड फॉरवर्ड। क्लियर? तो सर्ज्ड फॉरवर्ड, सर्ज यानी कि आगे बढ़ना। क्लियर? या फिर ऊपर को होना। तो ये दोनों इंस्टांसेस में ये जो वर्ड है यूज हो सकता है। तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है फ्लरिश। फ्लरिश, आई एम श्योर ये वर्ड शायद आपको आता ही होगा। फ्लरिश, FLOURISH, फ्लरिश, FLOURISH, फ्लरिश। ब्रिटिश और अमेरिका अलग अलग स्पेलिंग है, तो ये FLOURISH फ्लरिश है, FLORISH फ्लरिश भी करेक्ट होगा। तो ये सिर्फ इतना फर्क है कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है, स्पेलिंग दोनों सही है। क्लियर? तो फ्लरिश, FLOURISH, फ्लरिश यानी कि ग्रो रैपिडली, कोई चीज एकदम से बढ़े आगे, तो उसे हम कहते हैं फ्लरिश करना। जैसे दीज प्लांट्स फ्लरिश इन अ डैम क्लाइमेट, मतलब डैम होता है DAMP, डैम्प होता है जैसे जब मॉइस्चर सा होता है ना, वो मौसम सा होता है, तो उस मौसम में ये प्लांट्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। सो दीज प्लांट्स फ्लरिश इन अ डैम्प क्लाइमेट। क्लियर? तो चलिए ये होगी हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 297th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आप जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 5th word for the evening was enact, 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 यानी कि act out या represent या perform करना है as if in a play, कोई चीज करके दिखाना, perform कि ऐसा हुआ था, तो वो हो जाता है enact। जैसे she enacted what had happened earlier that day, मतलब उसने करके दिखाया कि उस दिन सुबह सुबह शुरू के समय में दिन में क्या हुआ था, तो शाम को उसने करके बताया she enacted what had happened earlier that day। ठीक है, enacted, ENACTED, enacted। इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था seasoned, 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 seasoned यानी कि having a lot of experience of something, किसी चीज में बहुत तजुर्बा हो आपको, तो वो हो जाता है seasoned हो जाते हो आप। तो जैसे a seasoned traveler, कोई व्यक्ति जो बहुत ट्रेवल करता है, तो उसको बिल्कुल वो एक्सपर्ट हो जाता है कि कैसे ट्रेवल करना है, क्या क्या करना चाहिए, तो वो ही इज अ सीजन्ड ट्रेवलर। जैसे या फिर अ सीजन्ड प्लेयर, कोई प्लेयर है जो कि बहुत सालों से खेल रहा है, बहुत एक्सपर्ट हो गया, तो वो हो गया सीजन्ड, SEASONED, सीजन्ड। तो चलिए 7th वर्ड जो था इस शाम का दोस्तों, वो था सर्ज, SURGE, सर्ज। सर्ज यानी कि राइज एंड मूव, एज इन वेव्स और बिलोज, मतलब जैसे कोई चीज ऊपर को उठे या फिर आगे बढ़े, तो उससे हम कहते हैं सर्ज। जैसे द आर्मी सर्ज फॉरवर्ड, मतलब आर्मी आगे बढ़ी, सो द आर्मी सर्ज फॉरवर्ड। क्लियर? सर्ज्ड, SURGE, सर्ज, डी लग के पास हो जाएगा, सर्ज्ड। तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था फ्लरिश, FLOURISH, फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब था ग्रो रैपिडली या ग्रेटली, एकदम से बहुत आगे बढ़ना, बहुत तरक्की करना, तो वो था फ्लरिश होना। जैसे दीज प्लांट्स फ्लरिश इन अ डैम्प क्लाइमेट, डैम्प क्लाइमेट यानी कि जब थोड़ा मॉइस्चर होता है उस क्लाइमेट में बहुत जल्दी बढ़ते हैं। सो दीज प्लांट्स फ्लरिश इन अ डैम्प क्लाइमेट, या फिर फ्लरिश तरक्की के लिए भी होता ही है। जैसे आफ्टर शिफ्टिंग टू दुबई फॉर हिज बिजनेस ही हैज बिन फ्लरिशिंग, मतलब जब से वो दुबई में अपने बिजनेस को लेके शिफ्ट हुआ है, तो वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो तरक्की यही करता जा रहा है, तो ही हैज बिन फ्लरिशिंग। क्लियर?
तो आगे बढ़ना, तरक्की करना, जल्दी से बड़ा बनना, तो वो फ्लरिश होता है होना। तो चलिए ये था सेकंड सेगमेंट का 4th वर्ड यानी कि 8th वर्ड इस एपिसोड का। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज और बात चल रही है आज बैंकिंग वोकैबुलरी की। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो चलिए नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 297th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 वर्ड्स रिलेटेड टू बैंकिंग वोकैबुलरी की बात चल रही है। तो कदम बढ़ाते हैं अब हम थर्ड सेगमेंट के पहले वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है दोस्तों एक अच्छा वर्ड, इम्ब्यू। इम्ब्यू, जी हाँ दोस्तों, इम्ब्यू, IMBUE, इम्ब्यू। इम्ब्यू ये एक वर्ब है। इम्ब्यू का मतलब होता है दोस्तों स्प्रेड और डिफ्यूज थ्रू, मतलब एक चीज बिल्कुल फैल जाए तो उसे हम कहते हैं इम्ब्यू हो जाना। जैसे एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज इम्ब्यूड दिस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में सभी झूठ है, आप किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते। हवा में ही है कि डिस्ट्रस्ट, कि कोई किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। सो द एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज इम्ब्यूड। इम्ब्यू से ED मतलब IMBUE स्पेलिंग है, डी लगे इम्ब्यूड हो गया। तो एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज इम्ब्यूड दिस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब दिस एडमिनिस्ट्रेशन, कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में एक फैल चुका है एक डिस्ट्रस्ट का माहौल, एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल ऐसा हो गया कि कोई किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, हर कोई झूठा है। सो क्या हो गया, ये क्या हो गया, एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज इम्ब्यूड दिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ही खूबसूरत एक कह सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है, रियलिटी भी है। आजकल बहुत जगह पे जो ट्रस्ट है वो खत्म होता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं द एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज इम्ब्यूड द इंटायर सिटी या द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, द इंटायर वर्ल्ड। क्लियर? तो इम्ब्यू यानी कि फैल जाना। तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है वल्चर। वल्चर, एक तो ये बर्ड होता है वल्चर, तो उस बर्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं। वल्चर एक मीनिंग भी होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक नाउन है, VULTURE, वल्चर। आई रिपीट, VULTURE, वल्चर। वल्चर यानी कि अ पर्सन ऑन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ईगर टू विन एन एडवांटेज फ्रॉम अदर्स डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स। कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी की तकलीफों, किसी के दर्द का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, प्रॉब्लम्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, तो उसे हम कह देते हैं वल्चर। जैसे दे आर वल्चर्स इरिटेटिंग द पुअर टेनेंट्स फॉर रेंट। मतलब कि टेनेंट्स थोड़ी प्रॉब्लम में है, घर पे एक्सीडेंट हो गया, तो वो कह रहे कि कुछ महीने दे दो, हम आपको बाद में रेंट दे देंगे, पर वो वल्चर है, वो तो बुरी तरीके से उन्हें तंग कर रहा है, वो कह रहे नहीं हमें तो चाहिए। तो किसी की प्रॉब्लम का फायदा उठाना, तो उसे उस चीज में उन लोगों को हम कह देते हैं वल्चर्स। क्लियर? द वल्चर्स, दे आर वल्चर्स इरिटेटिंग द पुअर टेनेंट्स फॉर रेंट। तो वल्चर यानी कि अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज eager to win an advantage from others' difficulties or problems. Clear? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है टेरिटोरी। टेरिटोरी, जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड तो आम है, ये आपको समझ आ ही गया होगा क्या बात कर रही हूं मैं। टेरिटोरी, ये दो तरीके से यूज होता है वर्ड टेरिटोरी, TERRITORY, टेरिटोरी। तो मीनिंग सेम है, कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। अक्सर मैं कहती हूँ ये बात कि कॉन्टेक्स्ट एक वर्ड के कई हो सकते हैं, तो वो आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ हो सकता है। क्लियर? तो टेरिटोरी एक तो हो गया एन एरिया
की टेरिटरी, जैसे इंडिया की टेरिटरी में ये लैंड है, ये सिटीज है, ये स्टेट्स है, क्लियर, तो वो टेरिटरी हो गया। एक हो गया एन एरिया ऑफ नॉलेज और इंटरेस्ट, कि आपको किसी चीज की नॉलेज है तो वो आपकी टेरिटरी है, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो आपकी टेरिटरी है, तो वो हो गया टेरिटरी। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मैथ्स इज नॉट माई टेरिटरी, डोंट आस्क मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। मतलब जो मैथ है वो मेरी टेरिटरी नहीं है, यानी कि उस एरिया में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उस एरिया में मुझे नॉलेज नहीं है, तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन मत पूछो कैलकुलेशंस के। तो it's just an example, okay? So math is not my territory. Don't ask me questions related to calculations. Clear? तो चलिए, उम्मीद है ये वर्ड बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। फिर भी अगर ये वर्ड या कोई और वर्ड को लेके कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको कहती आई हूँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है शाम को दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, डिसएनफ्रेंचाइज। डिसएनफ्रेंचाइज, आई गेस कुछ साल पहले मैंने इस वर्ड की बात की है। डिसएनफ्रेंचाइज, DISENFRANCHISE, डिसएनफ्रेंचाइज, ये एक वर्ब है दोस्तों। डिसएनफ्रेंचाइज, फिर से स्पेलिंग बता देती हूँ, DISENFRANCHISE, डिसएनफ्रेंचाइज, यानी कि डिप्राइव ऑफ वोटिंग राइट्स, मतलब किसी के जो हक है वोट देने का वो छीन ले उससे, तो उसे हम कहते हैं उसे डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज शुड बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड, मतलब जो लोग ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हैं जो कि देश के हित में नहीं है, तो उनको बिल्कुल डिसएनफ्रेंचाइज कर देना चाहिए, यानी कि उनसे छीन लेना चाहिए उनका हक वोटिंग का। So people who are involved in anti-national activities should be disenfranchised. Disenfranchised यानी कि किसी से उसका हक छीन लो वोट डालने का। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 words for the third segment of this 297th episode of Vocabulary Dose। तो जल्दी से मैं एक recap ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, जो 9th वर्ड था शाम का दोस्तों, वो था इम्ब्यू, IMBUE, इम्ब्यू। इम्ब्यू यानी कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्प्रेड और डिफ्यूज थ्रू, कोई चीज फैला देना, तो वो हो जाता है, या फैल जाए तो वो हो जाता है इम्ब्यू हो जाना, IMBUE, इम्ब्यू। जैसे एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज इम्ब्यूड द ऑर्गेनाइजेशन या दिस एडमिनिस्ट्रेशन, कि पूरी कंपनी में, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिस्ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, फैल गया है, तो इम्ब्यू हो गया, फैल गया है, कि किसी को किसी पे विश्वास नहीं है, हर कोई झूठ बोलता है। सो एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज इम्ब्यूड दिस एडमिनिस्ट्रेशन। इम्ब्यूड दिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह फैल गया है, बिल्कुल होता है जैसे पानी में डालती कोई चीज बिल्कुल मिक्स हो जाती है, फैल जाती है, या फिर हवा में कोई चीज फैल जाती है, तो इस तरीके से। सो एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज इम्ब्यूड दिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो था वल्चर, VULTURE, वल्चर। वल्चर, VULTURE, वल्चर। वल्चर यानी कि एक नाउन है, एक बर्ड भी होता है वल्चर, पर हम बर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, वो शायद आप सभी जानते हैं वल्चर बर्ड होता है, पर यहाँ पे जो वल्चर का मीनिंग है वो है अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ईगर टू विन एन एडवांटेज फ्रॉम अदर्स डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स, तकलीफों का कोई फायदा उठाने के लिए उत्सुक रहे, मतलब बहुत ही ईगर रहे, तो वो हो जाता है, वो उन्हें हम कह देते हैं वल्चर। जैसे दे आर वल्चर्स इरिटेटिंग द पुअर टेनेंट्स फॉर रेंट, मतलब वो तो वल्चर्स है, मतलब बुरी तरीके से तंग कर रहे हैं पुअर टेनेंट्स को, मतलब किराएदारों को, कि किराया दो। जैसे टेनेंट ने कह दिया कि हमारे घर एक्सीडेंट हो गया तो 1-2 महीने दे दो, हम आपको बाद में इकट्ठे दे देंगे, पर नहीं, वो पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं तुम तो जितना देते हो उससे भी ज्यादा दो क्योंकि तुम लेट दे रहे हो, तो वो हो जाता है वल्चर्स, कि मतलब आप किसी की तकलीफ नहीं समझ रहे, उल्टा उनकी तकलीफ का फायदा उठा रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ वल्चर। क्लियर? सो VULTURE, वल्चर। कोई डाउट है वल्चर को लेके या किसी और वर्ड को लेके, पूछ सकते हैं आपको पता है कि आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो 11th वर्ड है शाम का, वो था टेरिटोरी, TERRITORY, टेरिटोरी। आई रिपीट, TERRITORY, टेरिटोरी, यानी कि एन एरिया ऑफ नॉलेज और इंटरेस्ट, किसी चीज में आपको, किसी एरिया में आपको इंटरेस्ट हो, आपको रुचि हो, या फिर आपको नॉलेज हो उस बारे में, तो उस एरिया को हम कहते हैं टेरिटोरी। एक तो होता है टेरिटोरी जैसे फिजिकल टेरिटरी होगी, इंडिया की जैसे टेरिटोरी, उसमें सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, इंडिया के अंडर आती है, तो वो इंडिया की टेरिटरी है। पर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जिसकी बात कर रही हूँ वो है जहां पे आपको नॉलेज हो, या जहां पे आपको इंटरेस्ट हो, जहां पे आपकी रुचि हो, तो उसे भी हम कहते हैं टेरिटरी। जैसे
मैथ्स इज नॉट माई टेरिटोरी, डोंट आस्क मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। मतलब मैथ्स मेरा एरिया ही नहीं है, इसमें मुझे ज्यादा पता ही नहीं है, तो मुझसे क्वेश्चंस मत पूछो कैलकुलेशंस के, ठीक है। सो मैथ्स इज नॉट माई टेरिटोरी, डोंट आस्क मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। तो इसी के बाद जो हमारा 12th वर्ड था शाम का वो था डिसएनफ्रेंचाइज। डिसएनफ्रेंचाइज जो कि एक वर्ब है, मैंने बताया था आपको। डिसएनफ्रेंचाइज स्पेलिंग थे इसके DISENFRANCHISE। डिसएनफ्रेंचाइज, आई रिपीट, DISENFRANCHISE। डिसएनफ्रेंचाइज यानी कि डिप्राइव ऑफ वोटिंग राइट्स, किसी के हक छीन लेना वोट देने का। जो वोट देते हैं, जैसे हम सभी भारतीय वोट देते हैं, तो वो हमारा हक छीन ले कि आप नहीं दे सकते वोट, तो वो होता है डिसएनफ्रेंचाइज कर देना। जैसे पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज शुड बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड। मतलब जो लोग देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं या देश के हित में नहीं बात कर रहे, काम कर रहे, तो उनसे छीन लेना चाहिए उनका हक वोट डालने का। सो दे शुड बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 297th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 4 more वर्ड्स के साथ। तो चलिए बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, स्टे ट्यून्ड। बात चल रही है आज वोकैबुलरी की बैंकिंग से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं 4th सेगमेंट में 297th एपिसोड के। बात चल रही है आज 16 वोकैबुलरी वर्ड्स की बैंकिंग से रिलेटेड। जी हाँ, बैंकिंग वोकैबुलरी की बात चल रही है और बात कर चुके हैं हम 12 वर्ड्स की। तो अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि है पैराडाइम। पैराडाइम, जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा वर्ड है पैराडाइम। PARADIGM, पैराडाइम। PARADIGM, पैराडाइम। ये एक नाउन है दोस्तों, पैराडाइम, जिसका मतलब होता है अ टिपिकल पैटर्न ऑफ समथिंग। किसी चीज का टिपिकल पैटर्न हो कि आपको पता है हाँ ये चीज ऐसे ही होगी, ये टिपिकल इसी तरीके से होती है, तो एक पैटर्न बना हुआ है कि ऐसे ही होगा, तो वो होता है पैराडाइम। जैसे इट्स अ कम्प्लीटली न्यू पैराडाइम इन बिल्डिंग डिजाइन। मतलब कोई आपको नया बता रहा है कोई चीज, तो वो कह रहा है ये एक बिल्कुल नया तरीका है बिल्डिंग बनाने का, तो ये एक बिल्कुल ही जो पैटर्न है बिल्कुल ही नया है। सो इट्स अ कम्प्लीटली न्यू पैराडाइम। पैराडाइम यानी कि एक नया तरीका है, नया, बिल्कुल एक नया तरीका है। क्लियर? सो पैराडाइम यानी कि एक टिपिकल जो पैटर्न होता है किसी चीज का। क्लियर? तो एक पैटर्न, जिस तरीके से कोई चीज होती है, तो वो टिपिकल पैटर्न को हम कहते हैं पैराडाइम। तो कोई नया आया तो आप कह सकते हो इट इज अ कम्प्लीटली न्यू पैराडाइम फॉर बिल्डिंग डिजाइन। क्लियर? तो चलिए, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। अभी के लिए जो 14th वर्ड है शाम का वो है फ्लेज। फ्लेज, तो चलिए एक वर्ब है, स्पेलिंग है इसके FLEDGE, फ्लेज। FLEDGE, फ्लेज, यानी कि डेकोरेट विद फेदर्स। मतलब जब आप पंखों से किसी चीज को सजा देते हैं तो वो, या पंख लगा देते हैं किसी चीज पे, तो वो होता है फ्लेज कर देना। जैसे फ्लेज एन एरो। एरो, ARROW, एरो। एरो होती है अक्सर, जैसे जो एरो होती है ना, जो तीर कमान में आप तीर डालते हैं, तो वो तीर को हम कह देते हैं एरो। क्लियर? दूसरी एरो तो होती है डायरेक्शन देने के लिए, पर यहाँ पे आई थिंक जो फ्लेज एंड एरो है वो है कि तीर कमान में अगर आप तीर डालते हैं और जब तीर मारते हैं तो तीर पे आप पंख लगा देते हैं, तो दैट मीन्स फ्लेज एंड एरो। क्लियर? तो फ्लेज एंड एरो, ठीक है। फ्लेज FLEDGE, फ्लेज यानी कि किसी चीज पे फेदर्स लगा देना। फेदर यानी कि पंख। तो चलिए, इसी के बाद जो 15th वर्ड है वो एक नाउन है और वो है गाइज। गाइज, गाइज, जी हाँ, GUYS, गाइज नहीं है ये जो आजकल हम सभी बोलते हैं हे गाइज, तो वो वाला गाइज नहीं है। वो तो होता है जैसे किसी भी लोगों को, अपने फ्रेंड्स को कह दिया हे गाइज, GUYS, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट गाइज। ये है गाइज, GUISE, गाइज, GUISE, गाइज। आई रिपीट वन मोर टाइम, GUISE, गाइज, यानी कि अ वे ऑफ अपीयरेंस। कोई चीज कैसी दिख रही है तो उसके लिए हम कहते हैं गाइज। जैसे द गाइज ऑफ एंशियंट इंडियन लेडीज वॉज सो कलरफुल। मतलब पुराने समय में जो महिलाएं होती थी इंडियन, वो बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनती थी, बहुत ज्यादा, जैसे बहुत रंगों वाले, अलग अलग रंगों वाले। तो द गाइज ऑफ अपीयरेंस ऑफ एंशियंट इंडियन लेडीज वॉज सो कलरफुल, मतलब इतना रंग बिरंगी दिखती थी। तो द गाइज, गाइज यानी कि द अपीयरेंस। और दोस्तों इसको एक और तरीके से भी यूज होता है कि जैसे इन द गाइज ऑफ फ्रेंडशिप ही बिट्रेड मी, मतलब उसने दिखाया कि वो मेरा दोस्त है पर उसने मुझे धोखा दे दिया। तो इन द गाइज ऑफ, गाइज यानी कि उस जैसे होता है ना अपीयरेंस, उसने दिखाया
दिखावा किया कि वो मेरा दोस्त है पर उसने मुझे धोखा दे दिया। तो ये एक और तरीका है जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि वैसे भी ये यूज हो सकता है। सो इन द गाइज ऑफ फ्रेंडशिप ही बिट्रेड मी। गाइज, GUISE, गाइज यानी कि अ वे ऑफ अपीयरेंस। तो चलिए, कोई वर्ड को लेके डाउट है आपको तो बिल्कुल पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट अंडरस्टैंड टू यू। अभी के लिए जो हमारा 16th वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों, वो है मलेशियस। ये आपने अक्सर ये कंप्यूटर या वैसे सुना होगा वर्ड मलेशियस। मलेशियस, MALICIOUS, मलेशियस, मलेशियस, MALICIOUS, मलेशियस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इंटेंडेड टू हार्म। कोई चीज नुकसान पहुंचाने के लिए हो तो, या उसका मकसद ही नुकसान पहुंचाना हो तो उसे हम कहते हैं मलेशियस, MALICIOUS, मलेशियस। जैसे बिकॉज ऑफ द thieves malicious activity it is impractical to go for an outing late at night। मतलब क्योंकि आजकल जो thieves हैं उनकी जो मकसद होते हैं वो काफी ज्यादा malicious होते हैं कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, तो उस वजह से आजकल रात को बाहर जाना घूमना is impractical, मतलब इतना सही नहीं है, नहीं जाना चाहिए। So because of the thieves malicious activity, मतलब एक्टिविटी की वो कभी चोरी कर रहे हैं, यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं malicious कि हार्म करने के लिए कोई चीज करना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया खाली मैंने आपको। बिकॉज ऑफ द थीव्स malicious एक्टिविटी इट इज impractical टू गो फॉर एन आउटिंग लेट एट नाइट। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 297th एपिसोड। जल्दी से आसानी के लिए आपको पता है मैं लूंगी एक रिकैप। तो चलिए, 13th वर्ड था शाम का पैराडाइम, PARADIGM, पैराडाइम। आर रिपीट, PARADIGM, पैराडाइम। ये एक नाउन था जिसका मतलब बताता है अ टिपिकल पैटर्न ऑफ समथिंग। किसी चीज का एक टिपिकल पैटर्न हो कि कोई चीज एक तरीके से हो रही है तो उसे हम कह देते हैं पैराडाइम, PARADIGM, पैराडाइम। जैसे इट्स अ कम्प्लीटली न्यू पैराडाइम इन बिल्डिंग डिजाइन, मतलब ये एक बिल्कुल ही नया तरीका है, नया एक पैटर्न निकला है बिल्डिंग डिजाइन बिल्ड करने के लिए। क्लियर? सो पैराडाइम होता है कोई चीज जिस तरीके से होती आई है, जो उसका पैटर्न आया। तो अगर कोई नया पैटर्न आया तो आप कह रहे हैं इट्स अ कम्प्लीटली न्यू पैराडाइम फॉर बिल्डिंग डिजाइन या फॉर डूइंग समथिंग स्पेसिफिक। क्लियर? तो चलिए फिर 14th वर्ड जो हमारा था शाम का वो था फ्लेज, FLEDGE, फ्लेज। ये एक वर्ब था दोस्तों। फ्लेज, FLEDGE, फ्लेज का मतलब मैंने बताया था आपको डेकोरेट विद फेदर्स। जी हाँ, पंखों से कोई चीज सजा देना तो उसे हम कहते हैं फ्लेज करना। जैसे फ्लेज द एरो, मतलब जो तीर को मारे उसको तीर को सजा दो, फेदर लगा दो, उस पे पंख लगा दो, तो तीर, फ्लेज द एरो। क्लियर? तो चलिए अभी जो नेक्स्ट वर्ड है शाम का 15th वो था गाइज, GUISE, गाइज एक नाउन है। ये GUIS, गाइज, जैसे लोगों को हम कहते हैं हे गाइज, तो वो वाला गाइज नहीं है, ये है GUISE, गाइज नाउन। इसका मतलब होता है अ वे ऑफ अपीयरेंस, कोई चीज कैसी दिख रही है या दिखाई जा रही है तो उसे हम कहते हैं गाइज। जैसे द गाइज ऑफ एंशियंट इंडियन लेडीज वॉज सो कलरफुल, मतलब पुराने समय में जो महिलाएं थी वो बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनती तो बहुत कलरफुल लगती थी। सो द गाइज ऑफ एंशियंट इंडियन वुमेन वॉज सो कलरफुल। तो ये तो आम मीनिंग हो गया, ठीक है, गाइज की एक अपीयरेंस। एक और जो कॉन्टेक्स्ट में मैंने मीनिंग बताया था वो था कि जैसे इन द गाइज ऑफ फ्रेंडशिप ही बिट्रेड मी, मतलब दोस्ती की होता नहीं, दोस्ती की आड़ में उसने मुझे धोखा दे दिया। तो दोस्ती की अपीयरेंस में लगा कि दोस्त है वो, पर वो दुश्मन था। सो इन द गाइज ऑफ फ्रेंडशिप ही बिट्रेड मी। क्लियर? GUISE, गाइज। तो कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है यानी कि 16th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है मलेशियस, MALICIOUS, मलेशियस। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। मलेशियस, MALICIOUS, मलेशियस यानी कि इंटेंडेड टू डू हार्म, किस चीज की या किसी व्यक्ति की नियतियों खराब करना, कोई चीज या किसी को नुकसान पहुंचाना, तो वो हो जाता है malicious। जैसे बिकॉज ऑफ द थीव्स malicious intentions और एक्टिविटीज इट इज impractical टू गो फॉर एन आउटिंग लेट एट नाइट, मतलब रात को बहुत देर से रात को बाहर जाना आजकल बिल्कुल सही नहीं हो पाता, क्योंकि थीव जो है, लोग जो बाहर है वो उनकी गलत इंटेंशंस होती है, वो चोरी कर सकते हैं, आप पे डाका मार सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दे हैव दे डू malicious एक्टिविटीज। ठीक है, malicious यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिसका मकसद ये हार्म करना आपको। तो चलिए ये था हमारा लास्ट वर्ड यानी कि 16th वर्ड फॉर दिस एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, बट आप बने रहिए क्योंकि थोड़ी सी बातचीत हमें करनी है लास्ट सेगमेंट में। तो मिलते ब्रेक के तुरंत उस बार। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग।
This is the last segment of this 297th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग वोकैबुलरी के वर्ड्स की आज हमने बात की है, तो ये पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि आगे भी आने वाले कुछ एपिसोड्स हम बैंकिंग वोकैबुलरी पे ही करेंगे। क्योंकि एक मेरे लिसनर्स हैं जिनमें कुछ लिसनर्स ने कहा है कि आप बैंकिंग पे भी और एपिसोड्स लाए। हालांकि मैंने ये एपिसोड लास्ट ईयर भी किए थे कुछ बैंकिंग के वर्ड्स लेके, बट फिर से वर्ड्स की कमी नहीं है जो बैंक के एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो उन वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। तो आज भी हमने ऐसे ही कुछ 16 वर्ड्स की बात की। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, आप यूज कर पाएंगे। और अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई फीडबैक देना है, कोई आइडियाज है, सजेशंस है, या कोई कंसेप्ट सजेस्ट करना है, तो आप जरूर कीजिए। अपने व्यूज, आइडिया, सजेशन, फीडबैक के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे आप हमें ढूंढ सकते हैं रेडियो उड़ान के नाम से। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। और वहां पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, रेडियो उड़ान के चैनल पे यानी कि YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की। वहां पे आप सभी के सभी 297 एपिसोड सुन सकते हैं आराम से, जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार सुनिए। कमेंट एरिया में आप अपने कमेंट कर सकते हैं, आइडिया, सजेशन, फीडबैक दे सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं हर व्यक्ति के मैसेज का रिप्लाई करूं। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, थर्सडे को 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM। मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नेरंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं या मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है divyavision_31 DIVYAVISION_31। साथ ही आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com DIVYAPENS31@gmail.com। तो चलिए अब मिलूंगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, यूज कीजिए वर्ड्स को, और कोई डाउट्स हैं शेयर कीजिए। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioU.com